गाइस सबसे पहले आप ये देखो, सूर्य कुमार यादव सेड, आई फील वी पर्पसली प्लेड 6 बैटर्स टुडे, वी वांटेड टू हैव 5 परफेक्ट बॉलर्स एंड वांटेड टू चैलेंज आवरसेल्फ, like for example if we are chasing 200 or 180 and we wanted to see if we were 2 down or 3 down, how does it look, but then it's fine at the end of the day, and we wanted to play all the players who are part of the squad of the world cup. ये स्टेटमेंट आपको बस एक ऐसे सिंपल स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट का बहुत ही डीप मीनिंग है. लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल. तो यहाँ पे सूर्य कुमार ने मैच हारने के बाद ऐसा बोला है कि हमें ऐसा ट्राई करना था कि अगर हम 2 डाउन और 3 डाउन जल्दी हो जाते हैं और एक बैटर हमारा कम हो तो हम कैसे चेज कर सकते हैं. लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई क्यों, ये कौन सा लॉजिक है आपका, ऐसा करने की क्या ही जरूरत है. अगर आपकी टीम पूरी सेटल्ड है और आप मैचेस जीत रहे हो आसानी से, अगर आप 200 रन 15 ओवर्स में चेज कर रहे हो, तो ऐसे इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने की क्या ही जरूरत है. और ये जो लास्ट स्टेटमेंट बोली है कि हमें बस वही खिलाड़ी खिलाने थे जो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में है, तो आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है. दिस इज फॉर श्रेयस अय्यर. आई मीन उसको एक परफेक्ट चांस था इस मैच में. आपने बोला कि ईशान किशन इंजर्ड है, तिलक वर्मा तो टीम में है ही नहीं, तो ईशान किशन की जगह आप सीधा श्रेयस अय्यर को ही फिट कर सकते थे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया. आपको क्या करना था, आपको एक बैटर कम खिलाना था क्योंकि आपको बैटिंग स्ट्रेंथ चेक करनी है. और बाद में जो 5 बॉलर्स खिलाए हैं उसमें तो 216 रन तो पड़ ही गए. आई नो कि श्रेयस अय्यर का चांस अभी बहुत ही कम है T20 के स्क्वाड में आने का, लेकिन एक चांस तो वो भी डिजर्व करता है. वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप उसको ऐसे ही बेंच पे बिठाने के लिए नहीं ला सकते उस स्क्वाड में. और वर्ल्ड कप के टाइम पे भगवान ना करे कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो, लेकिन अगर इंजर्ड हो जाए तो कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आप कहाँ से ढूंढोगे. श्रेयस अय्यर ही था वो एक्सपीरियंस प्लेयर, तो उसे एक चांस तो देना ही देना था इस मैच में. अगले मैच में भी मैं होप करता हूँ कोई चांस मिले उसे, लेकिन अभी देखते हैं, वो कैप्टन और कोच और सिलेक्शन की ऊपर है. और ऊपर से ये बात आती है रवि बिश्नोई पे भी, क्योंकि बंदा तो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा है नहीं. तो हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जो इंजरी अपडेट्स आ रही है तो उसकी रिप्लेसमेंट वो रवि बिश्नोई को लेके जाए, जो कि एक अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर वैसे भी बैटिंग तो बहुत ही नीचे करने आता है और बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव ही होता है वो. तो हो सकता है कि रवि बिश्नोई उसकी एक अच्छी रिप्लेसमेंट बने. वो एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन है. और बैटर्स तो हमारे टीम में बहुत भरे पड़े हैं, वो अलग बात है कि कल हम फेल हो गए, लेकिन इट्स अ गुड डिसीजन. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीस्ट, द डिस्ट्रक्टर शिवम दुबे, जिसने हमें मैच में पूरी तरह रिवाइव ही कर दिया था. ऐसा लगने लग गया था कि मैच ही हम जीत रहे हैं. हिटिंग तो ऐसे चालू की है, 15 बॉल्स में 50. यार एक तो कोई मुझे बताओ, सो के उठता हूँ कोई ना कोई फास्टेस्ट 50 मार के चला जाता है. पिछले मैच में अभिषेक ने 14 बॉल्स में मारी थी, इस मैच में शिवम दुबे ने 15 बॉल्स में मार दी. लेकिन व्हाट अ हिटिंग मैन. आते ही पहले बॉल पे सेंटनर को जो 6 मारा है, वही से लग रहा था कि आज ये बंदा मूड में है और ये मारेगा, बहुत मारेगा. और अगर वो अनलक्की रनआउट ना होता, इसने मैच ही जिता दिया था मान लो. ब्रो स्कोर 65 रन विथ 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स. मतलब आप सोच रहे हो कैसे सिक्सेस मारे हैं इसने. और सबसे लंबा सिक्स 101 मीटर का. न्यूजीलैंड के फील्डर्स भी ऐसे ही देख रहे थे बॉल को. और शिवम दुबे को हमने उतनी हाइप कभी दी ही नहीं जितनी वो डिजर्व करता है. इंपॉर्टेंट मैचेस में वो हमेशा क्लच कर देता है. आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ही देख सकते हो. 27 रन इन 16 बॉल्स. एशिया कप का फाइनल 32 रन इन 22 बॉल्स. एंड बोथ द टाइम्स इंडिया वन बाय जस्ट दैट मार्जिन. अगर उसमें उसकी वो नॉक ना आती तो शायद हम वो मैच हार भी सकते थे. और हम उसको इतनी हाइप नहीं दे पाए क्योंकि ये भी रियलिटी है कि हम कोई भी ऑलराउंडर है तो उसको हम सीधा हार्दिक पांड्या से ही कंपेयर करने लगते हैं. आई मीन ऐसा नहीं करना चाहिए. हर एक ऑलराउंडर अपनी स्पेशलिटीज के साथ आता है. शिवम दुबे के पास बॉलिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है कि बैट्समैन को भी सिक्सेस मारने के लिए उसे बहुत ताकत लगानी पड़ती है, जो कि ना मिले तो वो कैच आउट हो जाते हैं. तो शिवम दुबे इज एन इम्पोर्टेंट एसेट. एंड दैट अनलकी डिसमिसल. भाई हर्षित राणा, ये बुरा किया तुमने, ये अच्छा नहीं किया. एक तो बॉलिंग से एक भी विकेट नहीं ले पाए और बैटिंग से जो ली उसमें हमें ही मैच हरवा दिया पूरा. और एक सच बात बताओ तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी का लगता है. यही विकेट मुझे सबसे ज़्यादा अनलकी लगती है. जब भी कोई बैटर नॉन स्ट्राइकर एंड पे अच्छे फॉर्म में खेल रहा होता है तो मुझे एक ही डर लगता है कि कहीं ये ऐसे आउट ना हो जाए, और कल वही हुआ. एंड मुझे एक बात बताओ कि ये जो अनलकी रनआउट्स होते हैं ये हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे क्यों होते हैं, जब बंदा अच्छे फॉर्म में होता है तो ही क्यों होते हैं.
आप 2019 का सेमीफाइनल देख लो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, MS धोनी का रनआउट, या फिर आप 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देख लो, हार्दिक पांड्या का रनआउट अगेंस्ट पाकिस्तान, या फिर आप 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, उसमें हरमनप्रीत का भी आप रनआउट देख सकते हो। ऐसे रनआउट्स है कि वहां से वो मैच जीता सकते थे लेकिन वो आउट हो गए। तो रनआउट्स बहुत ही हर्ट करते हैं। लेकिन टॉस के टाइम ने जो सूर्या भाई ने बोला था ईशान किशन को निगल है, तो शायद से टॉस पे बता दिया, लेकिन उसे बताना ही भूल गए, क्योंकि वो तो बंदा वाटर बॉय बन के भाई पूरे फील्ड में भाग रहा था। अगर उसको कुछ इंजरी है तो उससे क्यों मेहनत करवा रहे हो? आई मीन नो सेंस ऑफ दिस। तो इस मैच में इंडिया आती है 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस के साथ, और क्या होता है, आते ही पिटना शुरू हो जाती है। पहली इनिंग की पहली बॉल पे ही ऐसा लगा था कि आज अर्शदीप सिंह को अच्छी स्विंग मिली है तो बॉलिंग अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मारना चालू किया है, और डेवन कॉनवे तो भाई हर्षित राणा की बॉल फेस करना ही डर रहा था। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि लास्ट बॉल थी, टीम साइफर्ट स्ट्राइक पे था, और वो सिंगल वैसे नहीं था, वो रिस्की सिंगल था, लेकिन डेवन कॉनवे भाग गया नॉन स्ट्राइकर एंड से, ताकि उसे नेक्स्ट ओवर में हर्षित राणा को फेस ना करना पड़े। हर्षित राणा का खौफ तो है भाई डेवन कॉनवे में। एंड वी हैव टू अप्रिशिएट न्यूजीलैंड की बैटिंग। टीम साइफर्ट और डेवन कॉनवे ने बहुत मस्त स्टार्ट किया। डेवन कॉनवे तो थोड़ा सा स्लो ही खेल रहा था, उसके 10-12 बॉल के बाद उसने एक्सेलरेट किया, लेकिन टीम साइफर्ट तो आते ही मारना ही चालू कर दिया। और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल, वो तो हमेशा ही तैयार ही रहते हैं कभी भी मारने के लिए। उन्होंने भी बहुत इम्पैक्टफुल नॉक खेली है, जिसके कारण उनको एक अच्छा स्कोर मिला, ताकि उनकी टेल एंडर्स जो थे मिचेल सेंटनर और जैकरी फोक्स, उनको भी अच्छा चांस मिला ताकि वो भी आके अच्छे सिक्सेस मारने लगे। और यही डिफरेंस है उनकी टेल एंडर और हमारे टेल एंडर्स में। वो बहुत ही अच्छी हिटिंग कर लेते लास्ट के 2 ओवर्स में आके। इवन आप थर्ड ओडीआई भी देख सकते हो, उसमें भी सेंटनर और फोक्स ने बहुत अच्छे रन्स मारे थे, लेकिन हमारी टेल कभी कभी पीछे पड़ जाती है ऐसे हिटिंग के बारे में। हम उतने स्कोर नहीं कर पाते जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो स्पिनर्स में है, क्योंकि बात ऐसी है कि एक भी स्पिनर अभी ऐसा नहीं है जो हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हो। कोई ना कोई स्पिनर हर मैच में पिट जाता है। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी वरुण चक्रवर्ती को 2 मैच से रेस्ट ही दिया गया है, और कुलदीप यादव पहले 2 T20s में बहुत मार खाई उसने, लेकिन कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे गया। और रवि बिश्नोई, जो मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द मैच था पिछले मैच का, उसको आज बहुत रन्स पड़े हैं। और बुमराह की बॉलिंग मुझे काफ़ी एवरेज लगी। आई मीन वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते थे, लेकिन उतनी हुआ नहीं। हर्षदीप सिंह की बॉलिंग से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। हर्षित राणा तो विकेट लेस चले गए, उन्होंने बॉलिंग में 0 विकेट्स ली, लेकिन बैटिंग में 1 विकेट ले ली, जो कि हमें सबसे महंगी पड़ी है, और उसी की वजह से हम मैच हारे हैं शायद से। अभिषेक शर्मा स्कोर इन लास्ट 4 इनिंग्स 84 of 35, 0 of 1, 68 नॉट आउट ऑफ 20, 0 of 1। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लेकिन ऐसा ये बंदा तो रुकने वाला है नहीं, ये ऐसे ही खेलता रहेगा। बस होप करते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी वापस आ जाए जो पहले वाली थी। आई मीन बॉलर्स को भी इसका डर लगना चाहिए कि भाई ये आएगा तो आएगा, मार के ही जाएगा। और ऐसा लगता है कि अभी ये नाटक कर रहा है, क्योंकि अभी से अगर इसने हर मैच में परफॉर्म करना चालू कर दिया तो सारी टीम्स डर ही जाएंगी और इंडिया ना ही आएंगी। तो इसीलिए अभी बाकी टीम्स को थोड़ी सी होप्स दे रहा है कि भाई मैं एक इनिंग खेलता हूँ और एक इनिंग में फ्लॉप हो जाता हूँ, ताकि बाकी की टीम्स में थोड़ी सेफ फील करे। लेकिन जोक्स असाइड, अभिषेक शर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन आवर स्क्वाड, तो उसका परफॉर्म करना हर मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको कंसिस्टेंसी पे बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक मैच सिंगल हैंडेडली जिता दिया तो बाकी के मैचेस भी 0 पे आउट हो जाए तो बाकी के संभाल लेंगे। हर मैच में थोड़े बहुत तो रन्स बनाने ही पड़ेंगे। एंड व्हाट टू से अबाउट संजू सैमसन, आई मीन उसको इतने चांसेस मिले हैं कि अब जस्टिस गैंग को भी जस्टिस की ज़रूरत पड़ने लग गई है, जस्टिस मांगने के लिए, क्योंकि संजू सैमसन को तो भाई अब कुछ नहीं पड़ी है। एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि एटलीस्ट लास्ट मैच में तो हम संजू को ड्रॉप करके ईशान और अभिषेक से ओपनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कि वर्ल्ड कप में तो यही हमारी ओपनिंग होने वाली है। क्योंकि तिलक वर्मा आए तो किसी ना किसी को तो आउट करना ही पड़ेगा टीम से, तो आप ईशान को तो करोगे नहीं। ईशान का तो इम्पैक्ट को समझ में आ ही गया होगा। ये अगर इस मैच में वो होता तो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट डालता, ताकि सूर्य कुमार यादव पे भी उतना प्रेशर ना था, क्योंकि ये आता और तेज खेल जाता। आप एग्जाम्पल ले सकते हो सेकेंड T20 आई का, वहां भी अभिषेक डक पे ही आउट हो गया था, लेकिन पीछे से ईशान किशन ने संभाली थी इनिंग्स। इस मैच में अगर ईशान किशन होता, मतलब 75 तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत
30-40 भी रन बना देता तो उतना भी कंट्रीब्यूशन काफी था। तो आई थिंक कि संजू सैमसन को ड्रॉप करना बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल के लिए, और वी शुड ट्राई अभिषेक एंड ईशान एज ओपनर्स। अरे टेंशन ना लो यार, संजू ने आपकी जगह खा ली थी, अब मैं उसकी जगह खा लूंगा। भाई यही चल रहा है इनके बीच में शायद से। और अब देख भी लो, क्योंकि हमने संजू सैमसन के लिए बहुत रिक्वेस्ट की थी बीसीसीआई से, ताकि हम गिल को आउट कर सके और उसको ले सके इन टीम में, और बीसीसीआई ने वही किया। हम सबकी बात सुन ली, लेकिन संजू सैमसन डिड नॉट डिलीवर्ड। और कहीं तो मैंने एक स्टैट पढ़ा था उस दिन कि करंट संजू सैमसन फिगर्स इन T20 आईज आर इवन वर्स देन शुभमन गिल। तो हमने क्यों इतनी हाइप बनाई थी जस्टिस फॉर संजू सैमसन की हमें शुभमन गिल को निकाल के संजू टीम में चाहिए। इनफैक्ट शुभमन वॉज आवर वाइस कैप्टन को हमने निकाला था टीम से। मतलब ऐसा भी नहीं कि गिल एक प्रॉपर T20 बैटर है, उसकी भी जगह बन नहीं रही थी टीम में, लेकिन हमने शायद से बहुत ही ज़्यादा कर दिया उसके टाइम पे कि हमने पूरा उसको निकाल ही दिया टीम से। और हार्दिक पांड्या अभी भी इस सीरीज़ में काफ़ी ठंडा है। 2 मैचेस में तो उसकी बैटिंग आई ही नहीं, लेकिन जिन 2 मैचेस में आई उसमें भी वो अच्छे से फ्लो में नहीं लग रहा था। और रिंकू सिंह बहुत अच्छी बैटिंग की उसने, और उसके बाद बहुत अच्छा चांस था कि वो वहाँ से इनिंग ऑफ द लाइफ खेले और मैच जिता दे, लेकिन उससे हो नहीं पाया। वो बहुत होप्स दी उसने, लेकिन एंड में जाके फेल कर गया। और उसकी बैटिंग स्टाइल भी ऐसी है कि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलता है, लेकिन रन्स स्कोर करते रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। तो ठीक है, ये मैच तो हार चुके हैं, और ये भी अपनी ही इलॉजिकल डिसीजंस और एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही हार रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड कप में ये स्क्वाड तो वो नहीं खिलाने वाले, अच्छी टीम खिलाएंगे, क्योंकि तिलक वर्मा आएगा तो टीम अपने आप में स्ट्रांग बन ही जाएगी। तो होप करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। और एक आखिरी मैच है, उसमें अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने भी है तो यही कर लो, वर्ल्ड कप में जाके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप कि वो श्रेयस अय्यर को एटलीस्ट एक तो चांस दे लास्ट मैच में। तो लेट्स सी क्या होता है लास्ट मैच में। सब लोग तो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे कि हम 5-0 सीरीज जीतने वाले हैं, लेकिन क्या ही बोले, अब जो हुआ सो हुआ। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।